अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोंगोडीबी की सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक है वैलिडेशन। तो बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वैलिडेशन आखिर हम करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है? वैलिडेशन कुछ रूल्स होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं कि मैं ये डाटा यूजर से लेना चाहता हूँ। इस डाटा के अलावा कोई और डाटा यूजर एंटर ना कर सके। सपोज मैं अगर नेम की एक फील्ड बनाता हूँ, यानी कि यूजर से कह रहा हूँ कि नेम एंटर करे वो अपना, ये ना हो कि वो टेक्स्ट की जगह पर कोई नंबर एंटर कर दे। ठीक है, वो टेक्स्ट की जगह पर कोई नल लिख दे। ठीक है, अपना एग्जैक्ट वो नेम लिखे, स्ट्रिंग लिखे। ठीक है, तो मुझे तो चेक लगाना पड़ेगा। और चेक किस तरह लगेगा? वैलिडेशन की मदद से लगेगा। इसी तरह मैं अगर उससे कोई एज पूछ रहा हूँ उसकी, तो वो आगे जीरो लिख दे सपोज, तो भाई जीरो तो एज हो नहीं सकती उसकी। ठीक है, या फिर मैं उससे एज पूछ रहा हूँ, वो लिख दे 0.125। ठीक है, इसी तरह मैं पूछ तो उससे एज रहा हूँ, लेकिन वो लिख दे ट्रू, तो ये सेंस नहीं बना रहा। तो उस पर चेक रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा है उसकी क्वालिटी इन्हांस करेगी और वो मेंटेन रहेगी। जो हम यूजर से मांग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज इनपुट में देगा, इनपुट उसकी ही कर पाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने टीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन लिखा, उसके बाद उसका नेम लिखा, कॉमे के साथ उसको सेपरेट किया, फिर हमने ये कर्ली ब्रेसेस लगाई और उसके बाद वैलिडेटर लिखा, कॉलन लगाया, पैरेंथेसिस ये कर्ली ब्रेसेस लगाई, उसके बाद हमने डॉलर साइन लगाया, जेसन स्कीमा लिखा और उसके बाद रिक्वायर्ड जो हमें फील्ड्स रिक्वायर्ड थी वो हमने नेम उस उनके दे दिए एक अरे के अंदर, नेम, एज, एजुकेशन। ठीक है, अब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सेट करनी है। नेम जो है उसकी बेसन टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, एज की बेसन टाइप जो है वो इंटीजर होनी चाहिए और एजुकेशन की जो बेसन टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। इस बेसन टाइप के अंदर हम बेसिकली डाटा टाइप लिखते हैं। बेसन टाइप के अंदर क्या लिखते हैं जी? डाटा टाइप। जो भी डाटा टाइप हम यूजर से एज अ इनपुट लेना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा वो कोई भी डाटा टाइप के अंदर अगर यूजर इनपुट देता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाला एरर जो है वो शो करवा देगा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिखी कि अगर ये यूजर जो है वो एंटर नहीं करता डाटा टाइप तो उसको क्या मैसेज शो होना चाहिए। इसी तरह हमने यहाँ उसकी अपर और लोअर लिमिट जो है वो फिक्स कर दी। मैक्सिमम और जो मिनिमम है ये बेसिकली लिमिट्स है ना, जिस तरह पहले अर्ज किया है। तो ये लिमिट्स के अलावा भी हमारा काम चल सकता है। अगर हम ये चाहते हैं कि जस्ट अपर लिमिट जो है वो फिक्स की जाए तो हम मैक्सिमम लिख देंगे। अगर हम चाहते हैं कि जस्ट मिनिमम जो लिस्ट है या लिमिट जो है वो हम डिफाइन करें तो हम उसके लिए मिनिमम लिख देंगे। और अगर ये चाहते हैं कि हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जो हैं वो हम डिफाइन करें तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों जो लिमिट्स हैं वो हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपका स्कीमा फिर भी ठीक होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। और अगर आप इनमें से कोई भी एक लिमिट को अप्लाई करना चाहते हैं तब भी ठीक होगा, और अगर आप दोनों को अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी कंडीशन ही ऐसी है, तो हम ये इन दोनों को अप्लाई करेंगे। ओके हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ एनम को यूज़ किया। ये हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमने एक लिस्ट देनी हो कि भाई आप खास इस लिस्ट में से ही बस वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। तो एनम का यूज़ भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने कॉमा के साथ इसको सेपरेट किया और वैलिडेशन लेवल भी रखा कि क्या ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने चाहिए, रूल्स को मीडियम करना चाहिए या वीक करना चाहिए। इसके अलावा एक्शन के अंदर भी हमने बता दिया कि क्या ये एरर टाइप है या ये वार्निंग है। तो नॉर्मली जो है ये एरर टाइप ही चलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ एरर ही लिख दिया। अब इसको हम कॉपी करते हैं और जो मोंगोडीबी शेल है उसके अंदर पेस्ट करते हैं। हिट एंटर।
तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा फील्ड है, ये सारी की सारी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये स्कीमा या आप कह लो ये कलेक्शन हमारे इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मैं कलेक्शंस देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा जी शो कलेक्शन, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास कलेक्शन है ईएमपी के नेम से, ये क्रिएट हो चुकी है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।